कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आप सभी को छठे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। इस अध्याय में मां आदि शक्ति के विभिन्न रूपों के द्वारा असुर रक्तबीज के वध का वर्णन किया गया है। इसमें देवी चंडिका और माता काली के पराक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें वे शक्तिशाली असुरों का संहार करती हैं। इस अध्याय में प्रमुख असुर रक्तबीज की विशेषता यह थी कि जब भी उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी, तो उससे वैसा ही एक और असुर उत्पन्न हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए देवी काली ने उसकी रक्त की बूंदों को पीना शुरू किया, ताकि उससे नए असुर उत्पन्न न हो सकें। अंततः देवी चंडिका ने त्रिशूल और अन्य शस्त्रों से रक्तबीज का वध कर दिया। यह कथा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों और शक्तियों के एक साथ आकर असुरों का संहार करने की शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाती है। साथ ही ये भी दर्शाती है कि जब कोई अत्याचारी शक्ति सीमा से बाहर हो जाती है, तो देवी अपने उग्र रूप में उसे समाप्त करती हैं, ताकि संसार में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हो सके। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 और 9 की कथा। मित्रों, अभी तक की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से माता काली ने चंडमुंड नामक असुरों का वध किया और जिस कारण माता काली को चंडी नाम प्राप्त हुआ। अब इसके आगे की कथा का आरंभ इस प्रकार से होता है। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और अपनी बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं, और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहरिद, मौर्य और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर माता चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज गया। हे राजन! इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे की ध्वनि ने उस गूंज को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग तो गूंज ही रहा था, इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया, जिससे एक भयानक दहाड़ निकल रही थी। से भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। इसके पश्चात हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, गणेश, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई, ब्रह्माणी आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंठ पहनकर और चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति मां लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खंडक हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति वाराही
वाराह का शरीर धारण करके आई और नृसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी रावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों सिंहों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत दुष्ट दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए कि जो उन्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और असुरों तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी सभी आव वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाण से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी देवी अन्य शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इसी तरह से इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए मृत्यु शैया पर सो गए। वाराही देवी ने कितने ही राक्षसों को अपनी मुख द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को विदीर्ण करके धरती पर पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके उनका भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती देवी के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए देवीय शक्तियों द्वारा कई प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी देवी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया।
ऐसा करने से उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो रहे थे और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यह सब देखकर देवताओं को भय होने लगा कि अब क्या होगा। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका देवी ने माता काली से कहा, है चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। माता काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त पी लिया। तब रक्तबीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, इसके पश्चात अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। सभी देवताओं ने मातृ शक्ति का गुणगान किया और सभी देवियों को नमस्कार किया। मित्रों, असुर रक्तबीज दुराचार और अधर्म का प्रतीक था, जिसका अंत मातृ शक्ति ने अपनी सूझबूझ से किया। अतः दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय में स्त्री शक्ति को यह सिखाया जाता है कि जीवन में आने वाले गलत तत्वों या विचारों का दृढ़ता और विवेक के साथ अंत करना चाहिए। जो महिला को अपनी आंतरिक शक्तियों और योग्यताओं को पहचानने, अपने जीवन की चुनौतियों से निडर होकर सामना करने और समाज में अपना सम्मान और अधिकार स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अब सुनते हैं अध्याय 9। राजा ने कहा, है ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के हेतु दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा, जिससे शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला। देवी में अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाना आरंभ कर दिया। असुर निशुंभ ने भी तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचती देखकर देवी दुर्गा ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था।
शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत भयंकर स्वर उत्पन्न किया। साथ ही अपने घंटे की ध्वनि से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ निकली, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था। सिंह ने इस स्वर से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके सा करने से सा स्वर उत्पन्न हुआ, जिससे कि उससे पहले के सारे स्वर शांत हो गए। चारों ओर शांति छा गई। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे। यह सब लीलाएं देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तो यह सुनकर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने उसे अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य देवी को ठहर जा, ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और अभी वह असुर निकलने भी न पाया था कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों दैत्यों के प्राण निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री के क्रोध से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। महर्षि मेधा ने कहा, है राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, है दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। मित्रों, इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आज की कथा समाप्त हुई, तो बोलिए मित्रों, जय माता दी।